प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ये चीज हम लोग सीखेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देख लें। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है पूर्णापूर्ण भविष्य काल, यानी कि इसमें जो कार्य रहेगा, ठीक है, वो पूर्ण भी रहेगा और जारी भी रहेगा। ठीक है। अब देखिए, कोई भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी पहचान जानना। ठीक है, इसका जो पहचान होता है ये जान लेते हैं। देखिए, इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सब आएंगे हिंदी वाक्य के अंत में। समय भी दिया रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला काम होगा वो होता है हमारा नियम जानना। ठीक है, आइए इसका नियम जान लेते हैं। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। ठीक है, पहला नियम हमारा क्या है, आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगाना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा नियम है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। यानी कि हम लोग सीधे कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना है, शैल हैव बीन लगाना है, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन लगाना है। ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, हमारा कोई भी सब्जेक्ट रहे। ठीक है, सब में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो समय होता है ना, समय भी दिया रहेगा तो समय हमारा दो होता है। ठीक है, निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है। अब निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय वो होगा जब लिखा रहेगा कि वह लड़का 2003 से, अब यहाँ पे देखिए समय एकदम निश्चित है, 2003 से 4 बजे से, सोमवार से, सुबह से। ठीक है, ये पूरा कंफर्म है। ठीक है, निश्चित समय है। अब जो हमारा अनिश्चित समय होता है उसमें कहा जाएगा 4 साल से, तो पता नहीं है कब से कब तक, 4 घंटे से ये भी पता नहीं कब से कब तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चित समय। 1 महीने से कहा गया तो पता नहीं है कौन से महीने से। ठीक है, तो ऐसा जब आएगा तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है। अब आइए, उसके बाद जो हमारा मेन काम होता है वो होता है फार्मूला। ठीक है, इसको बना लेते हैं फार्मूला। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस विल या शैल लगाना है। ठीक है, प्लस हैव लगाना है और प्लस बीन लगाना है। ठीक है, प्लस क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी भी जोड़ना है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, और प्लस क्या लगाना है, अदर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस सिंस या फॉर लगाना है, सिंस या फॉर लगाना है, और प्लस टाइम लिखना है। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, प्लस हैव हो गया, प्लस बीन हो गया, और प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनसी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, उसके बाद समय लगाएं, टाइम लिखेंगे। ठीक है। अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे कहा जाएगा, वह लड़का सुबह से मैदान में खेल रहा होगा। ठीक है, क्या कहा गया, वह लड़का सुबह से मैदान में खेल रहा होगा। ठीक है। अब देखिए, कोई भी हिंदी वाक्य मिलता है तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, उसकी पहचान जानना। और पहचान जानने के लिए कहां पर जाते हैं, लास्ट में जाते हैं। तो लास्ट में देख रहे हैं रहा होगा आ रहा है, तो हम लोग जानेंगे रहा होगा आ रहा। और यहाँ पे देखिए समय भी दिया गया है, यानी कि समय के साथ क्या रहा होगा, तो हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कार्य जो है स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य है। तो
आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़का, यानी कि दैट बॉय, ठीक है। उसके बाद दैट बॉय के साथ हम क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, क्योंकि आई और बी के साथ केवल सेल आएगा, ठीक है। तो यहां पे बिल लगाना है, ठीक, प्लस उसके बाद हैव लिखना है और उसके बाद बिल लिखना है, ठीक है। यहां तक हो गया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो खेलने की बात हो रही है ना, तो हो जाएगा प्ले, और उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहां पर खेलने की बात हो रही है, मैदान में, यानी कि इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद समय दिया गया सुबह से ना, तो समय हमें देखना है निश्चित है क्या निश्चित है। अभी हम बताए हैं कि जब सुबह शाम ये सब आएगा तो निश्चित समय रहेगा, तो निश्चित समय है हमारा, तो क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, समय को लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, यानी कि दैट बॉय विल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, वह लड़का सुबह से मैदान में खेल रहा होगा, ठीक है। अब आइए एक सेंटेंस इसका और बना लेते हैं, ठीक है, अभी और आसान हो जाएगा। जैसे कहा गया कि मैं विद्यालय में 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। क्या कहा गया, मैं विद्यालय में 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी सेंटेंस हमको मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, पहचान जानना। पहचान जानने के लिए लास्ट में जाएंगे, तो देखिए रहा हूंगा आ रहा ना, ठीक है। और बीच में समय भी दिया गया, यानी कि हम लोग जान गए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कार्य जो है स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आइए इसी के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, यानी कि आई लिखेंगे, ठीक है। अब आई के साथ अभी हम बताएं क्या लगाएंगे, सेल लगाना है, आई सेल, उसके बाद हैव लिखना है और उसके बाद बिल लिखना है, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो पढ़ाने की बात हो रही ना, तो टीच हो जाएगा, टीच में आईएनजी हो जाएगा, टीचिंग, ठीक है। कहां पर, विद्यालय में, ठीक है, यानी कि इन द स्कूल, इन द स्कूल। उसके बाद हमें समय लिखना है, 2 घंटे से ना। अब देखिए ये चीज हमें जानना है कि समय निश्चित है क्या निश्चित है। अभी हम बताएं कि जब 2 घंटे रहेगा तो यह अनिश्चित समय है, पता नहीं है कब से कब तक, ठीक है। तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे फॉर, ठीक है, और 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 2 आवर्स, मैं विद्यालय में 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। ये पूरा ट्रांसलेशन हो गया, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।